देख कबीरा रोया। कहानी शहादत हसन मंटो की। नगर नगर ढिंढोरा पीटा गया कि जो आदमी भीख मांगेगा उसको गिरफ्तार कराया जाए। गिरफ्तारियां शुरू हुई। लोग खुशियां मनाने लगे कि एक बहुत पुरानी लानत दूर हो गई। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा, ए जुलाहे, तू क्यों रोता है? कबीर ने रोकर कहा, कपड़ा दो चीज़ों से बनता है, ताने और पीटे से। गिरफ्तारियों का ताना तो शुरू हो गया, पर पेट भरने का पीटा कहाँ है। एक MA LLB को 200 खड़िया अलाट हो गई। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। MA LLB ने पूछा, ए जुलाहे के बच्चे, तू क्यों रोता है? क्या इसलिए कि मैंने तेरा हक गसब कर लिया है? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, तुम्हारा कानून तुम्हें ये नुफ्ता समझाता है कि खड़िया पड़ी रहने दो, धागे का जो कोटा मिले उसे बेच दो। नुफ्त की खटखट से क्या फ़ायदा? लेकिन ये खटखट ही जुलाहे की जान है। छपी हुई किताब के फरमे थे जिनके छोटे बड़े लिफाफे बनाए जा रहे थे। कबीर का उधर से गुजर हुआ। उसने वो 3 लिफाफे उठाए और उन पर छपी हुई तहरीर पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से पूछा, मियाँ कबीर, तुम क्यों रोने लगे? कबीर ने जवाब दिया, इन कागज़ों पर भगत सूरदास की कविता छपी है। लिफाफे बनाकर उसकी बेइज्जती न करो। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से कहा, जिसका नाम सूरदास है वो भगत कभी नहीं हो सकता। कबीर ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। एक ऊंची इमारत पर लक्ष्मी का बहुत खूबसूरत बुत नस्ब था। चंद लोगों ने जब उसे अपना दफ्तर बनाया तो उस बुत को टाट के टुकड़ों से ढाँप दिया। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। दफ्तर के आदमियों ने उसे ढारस दी और कहा, हमारे मजहब में ये बुत जायज़ नहीं। कबीर ने टाट के टुकड़ों की तरफ अपनी नमनाक आंखों से देखते हुए कहा, खूबसूरत चीज़ को बदसूरत बना देना भी किसी मजहब में जायज़ नहीं। दफ्तर के आदमी हंसने लगे। कबीर ढारे मार मार कर रोने लगा। सफारा फौजों के सामने जर्नैल ने तकरीर करते हुए कहा, अनाज कम है, कोई परवाह नहीं, फसलें तबाह हो गई है, कोई फिक्र नहीं, हमारे सिपाही दुश्मन से भूखे ही लड़ेंगे। 2 लाख फौजियों ने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कबीर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जर्नैल को बहुत गुस्सा आया। चुनांचे वो पुकार उठा, ए शख्स, बता सकता है तू क्यों रोता है? कबीर ने रोनी आवाज़ में कहा, ए मेरे बहादुर जर्नैल, भूख से कौन लड़ेगा? 2 लाख आदमियों ने कबीर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। भाइयों, दाढ़ी रखो, मूछें कतरवाओ और सरई पजामा पहनो। बहनों, एक चोटी करो, सुर्खी सफ़ेदा न लगाओ, बुर्का पहनो। बाजार में एक आदमी चिल्ला रहा था। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखें नमनाक हो गई। चिल्लाने वाले आदमी ने और ज़्यादा चिल्लाकर पूछा, कबीर, तू क्यों रोने लगा? कबीर ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा, तेरा भाई है न तेरी बहन, और ये जो तेरी दाढ़ी है इसमें तूने वसीमा क्यों लगा रखा है? क्या सफ़ेद अच्छी नहीं थी? चिल्लाने वाले ने गालियां देनी शुरू कर दी। कबीर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। एक जगह बहस हो रही थी, अदब बराए अदब है, महज बकवास है, अदब बराए ज़िंदगी है। वो ज़माना लद गया। अदब प्रोपेगंडे का दूसरा नाम है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे स्टालिन की ऐसी की तैसी, तुम्हारे रजत पसंद और फुला फुला बीमारियों के मारे हुए फला बेयर और बादलियर की ऐसी की तैसी। कबीर रोने लगा। बहस करने वाले बहस छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। एक ने उससे पूछा, तुम्हारे ताहतल शऊर में ज़रूर कोई ऐसी चीज़ थी जिसे ठेस पहुंची? दूसरे ने कहा, ये आंसू बोरजवाई सदमे का नतीजा है। कबीर और ज़्यादा रोने लगा। बहस करने वालों ने तंग आकर बैक जबान सवाल किया, मियाँ, ये बताओ कि तुम रोते क्यों हो? कबीर ने कहा, मैं इसलिए रोया था कि आपकी समझ में आ जाए, अदब बराए अदब है या अदब बराए ज़िंदगी। बहस करने वाले हंसने लगे। एक ने कहा, ये परोल तारी मस्खरा है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये बोरझवाई बहरूपिया है। कबीर की आंखों में फिर आंसू आ गए। हुक्म नाफिज हो गया कि शहर की तमाम कस्बी औरतें 1 महीने के अंदर शादी कर लें और
शरीफाना ज़िंदगी बसर करें। कबीर एक चकले से गुजरा तो कस्बियों के अड़े हुए चेहरे देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। एक मौलवी ने उससे पूछा, मौलाना आप क्यों रो रहे हैं? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, अखलाक के मुअल्लिम इन कस्बियों के शौहरों के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे? मौलवी कबीर की बात ने समझा और हंसने लगा। कबीर की आंखें और ज़्यादा अश्कबार हो गई। 10-12 हज़ार के मजमा में एक आदमी तकरीर कर रहा था, भाइयों, बाज याफ्ता औरतों का मसला हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसका हल हमें सबसे पहले सोचना है। अगर हम गालिब रहे तो ये औरतें कहवा खाने में चली जाएंगी, फाहिशा बन जाएंगी। सुन रहे हो, फाहिशा बन जाएंगी। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उनको इस खौफनाक मुख्तलिफ से बचाओ और अपने घरों में उनके लिए जगह पैदा करो। अपने अपने भाई या अपने बेटे की शादी करने से पहले तुम्हें इन औरतों को हरगिज़ फरामोश नहीं करना चाहिए। कबीर फूट फूट कर रोने लगा। तकरीर करने वाला रुक गया। कबीर की तरफ इशारा करके उसने बुलंद आवाज़ में हाजरीन से कहा, देखो उस शख्स के दिल पर कितना असर हुआ है। कबीर ने गुल्लूगीर आवाज़ में कहा, लफ्ज़ों के बादशाह, तुम्हारी तकरीर ने मेरे दिल पर कुछ असर नहीं किया। मैंने जब सोचा कि तुम किसी मालदार औरत से शादी करने के खातिर अभी तक कुंवारे बैठे हो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक दुकान पर यह बोर्ड लगा था कि जिन्ना बूट हाउस। कबीर ने उसे देखा तो ज़ारो कतार रोने लगा। लोगों ने देखा कि एक आदमी कटमिरा है, बोर्ड पर आंखें जमी हैं और रोए जा रहा है। उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। पागल है, पागल है, मुल्क का सबसे बड़ा कायद चल बसा। तो चारों तरफ मातम की सफ़ें बिछ गई। अक्सर लोग बाजुओं पर स्याह बिल्ले बांधकर फिरने लगे। कबीर ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्याह बिल्ले वालों ने इससे पूछा, क्या दुख पहुंचा जो तुम रोने लगे? कबीर ने जवाब दिया, ये काले रंग की चिंदियाँ अगर जमा कर ली जाएं तो सैकड़ों की शतरपोशी कर सकती है। स्याह बिल्ले वालों ने कबीर को पीटना शुरू कर दिया। तुम कम्युनिस्ट हो, फिक्त कालमिस्ट हो, पाकिस्तान के गद्दार हो। कबीर हंस पड़ा। लेकिन दोस्तों, मेरे बाजू पर तो किसी रंग का बिल्ला नहीं।